सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरा नाम एकता निगम है और मैं लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से आपको कक्षा 7वीं का प्रथम अध्याय स क अस्ति का पठन कार्य भावार्थ सहित पूर्ण करवाऊंगी। तो हमारे पाठ का नाम है स क अस्ति। जब भी हम कोई पाठ को पढ़ते हैं तो पहले हम उस पाठ का अर्थ यानी कि उस पाठ के नाम का अर्थ जानते हैं। तो जैसे कि हमारा पाठ का नाम है यहाँ पे स क अस्ति और ब्रैकेट में नीचे दिया हुआ इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द और तीसरी लाइन में दिया लट लकार। ठीक है, तो आपको इन तीनों लाइनों का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम इस पाठ के भीतर में पठन कार्य को पूर्ण करेंगे। पहली चीज, आप इस पाठ में 3 चीजें सीखने वाले हैं। स क अस्ति इस पाठ का नाम है जो कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहली चीज हम क्लियर करेंगे प्रश्नात्मक क्रिया। ठीक है, स मतलब ही, क मतलब हु, अस्ति मतलब इज, यानी कि हु इज ही। ये पाठ हमारा प्रश्नात्मक क्रिया यानी कि WH फैमिली को कंप्लीट करेगा। दूसरा है आपका इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द जो कि दूसरी लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जिस भी शब्द का अंत जिस भी स्वर पर होता है उसे उसी का कांत कहा जाता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ। मेरा नाम है एकता। आपको एंड में क्या आवाज आ रही है? एकता। देखिए आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ राम, ठीक है, राम, अ का साउंड आ रहा है। देव, अ का साउंड आ रहा है। नर, मनुष्य, तो इन सब में अ का साउंड आ रहा है। तो यही आपका पाठ है। आपका पाठ आपको बता रहा है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब मैंने जितने भी उदाहरण आपके सामने इस समय प्रस्तुत किए हैं, सबसे पहला सिर्फ जो था एकता, इसमें आ की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग है। और आपका पाठ आधारित है पुल्लिंग पे। रामा पुल्लिंग, देवा पुल्लिंग, नरा पुल्लिंग। ठीक है, तो इन सब का अंत अ पर हो रहा है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन मेरी संस्कृत में सिर्फ ये अ पर खत्म नहीं होते, लड़कों के नाम के पीछे विसर्ग लगते हैं। तो ये बन जाएगा राम का रामः, नरः, देवः। तो ये जो आपने ह का साउंड दिया, अह, ये विसर्ग है मेरा, ये मेरी संस्कृत का विसर्ग है, इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो आपका हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। तीसरा है बेटा जी इसमें लट लकार। अब ये लट लकार क्या है? लट लकार है आपका वर्तमान काल, जिसे आप हिंदी में वर्तमान काल पढ़ते हो ना, रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश में आप कहते हो ING। ठीक है, किसी भी शब्द के पीछे जो कार्य आप कर रहे होते हैं, जो वर्तमान में हो रहा होता है, जिसे आप प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश कहते हो, मेरी संस्कृत में उसे लट लकार कहते हैं। और इसको हम प्रस्तुत कैसे करते हैं, मैं आपकी इंग्लिश से चल। ठीक है, राम जैसे खाता है, पहला आपका हिंदी राम खाता है, इंग्लिश राम इज ईटिंग, मेरी संस्कृत रामः खादति। अब ये खादति क्या है? खाद आपका ईट है और ये जो अति है ना, ये आपका ING है। क्लियर है? खाद जमा अति यानी कि खादति, ईटिंग, खा रहा है। इज इट क्लियर? तो बेटा जी जो हमने ये सीखा, ये हमने एक वचन किया। अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, मैंने आपको अकारांत बताया, अ पर अंत होने वाले शब्द, मैंने WH बताया, सह क अस्ति का मतलब कौन, कौन मतलब कौन, एक वचन। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ द्विवचन और बहुवचन पे। इस पाठ में आप 3 वचन सीखोगे। पहला, संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, आपकी इंग्लिश में, आपकी हिंदी में 2 ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल इंग्लिश, एक वचन एंड बहुवचन हिंदी। मेरी संस्कृत में एक वचन मिलेगा, द्विवचन मिलेगा और बहुवचन मिलेगा। एक वचन के लिए मैं कहती हूँ रामः खादति, राम खाता है। ठीक है, 2 राम खाते हैं, यानी कि 2 बच्चे, 2 लड़के खाना खा रहे हैं, 2 राम खा रहे हैं, तो मैं संस्कृत में क्या कहूंगी? रामौ खादतः, 2 राम खाते हैं। जब मैं कहती हूँ सभी राम खाते हैं तो रामः खादन्ति, यानी कि सभी। आहा, तो अब इसमें हमें अलग कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करना क्या है? एक वचन में आपको जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, एक वचन में विसर्ग लगते हैं, रामः, एक वचन, खादति, पहला लाइन एक वचन, रामः खादति। ठीक है, रामौ खादतः, द्विवचन 2, अतः द्विवचन का साउंड, रामः खादन्ति, आहा अंति, बहुवचन। तो मेरे बच्चों ने क्या क्या सीखा? अकारांत सीखा, लिंग परिवर्तन सीखा, वचन सीखे, उसके साथ जो लास्ट कंसेप्ट जो कि टॉप पर दिए स क अस्ति, इस पर आ रही हूं। कहा मतलब कौन, हमने एक वचन में तो कौन सीख लिया, अभी द्विवचन और बहुवचन रहता है। तो अगर एक लड़का खाता है, राम खाना खाता है, इसको आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है।
प्रश्नात्मक क्रिया में बदलना तो आप क्या करोगे? रामः खादति, कः खादति, कौन खाता है? दो राम खाते हैं। रामौ खादतः, कौ खादतः, कौन दोनों खाते हैं? रामाः खादन्ति, सभी राम खाते हैं। के खादन्ति, कौन सब खाते हैं? तो आपने 3 वचन सीख लिए। WH फैमिली में सिंगुलर के लिए एक वचन के लिए कह लगता है, द्विवचन में कौ लगता है और बहुवचन में कहा। तो आज की क्लास में आपने प्रश्नात्मक क्रिया सीखी, आपने लिंग परिवर्तन सीखा, आपने अकारांत शब्द सीखे और आपने वचन सीखे। इसी की अभ्यास पत्रिका मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी, जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करना है। धन्यवाद।